नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस विपक्षी गठबंधन का ये नाम है और विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक दूसरे दिन आज मुंबई में होनी है। कल भी खूब चर्चा हुई मुंबई में। बिहार से लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब मुंबई में हैं और जाहिर है दूसरे राज्यों के कई मुख्यमंत्री, कई विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता सब मुंबई में हैं। मुंबई में महाजुटान है विपक्षी दलों का। लेकिन 4 PM ने कल आपको एक खबर बताई थी, इस बैठक से पहले बताई थी कि बंद कमरे में क्या होना है और सबसे ज्यादा समय जो खर्च होना है वो किस चीज पर होना है, सबसे ज्यादा माथापच्ची किस चीज को लेकर होनी है। सीट शेयरिंग बहुत दिलचस्प मामला है। सीट शेयरिंग किसी भी राजनीतिक खेमे के लिए और खासकर जब लोकसभा जैसे चुनाव हों और कई दलों को एक साथ मिलकर लड़ना हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, कई दर्जन दलों का गठबंधन है। अब जब कई दर्जन दलों का गठबंधन हो तो सीट शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, बहुत महत्वपूर्ण चुनौती होती है, बड़ी चुनौती होती है। तो इंडिया यानी कि विपक्षी दलों का जो गठबंधन है वो सबसे पहले इस चुनौती को सॉर्ट आउट करना चाहता है, इस चुनौती का हल चाहता है, इस चुनौती से निपटना चाहता है, सीट शेयरिंग का जो मसला है उसका समाधान चाहता है। तो सबसे ज्यादा समय कल भी खर्च हुआ और आज भी खर्च होना है। सीट शेयरिंग पर लगातार चर्चा हो रही है। राज्यवार कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कौन सी सीट पर लड़ेगा, इन सब पर चर्चा होनी है, आज भी होनी है। कई दूसरे मुद्दे भी हैं, स्पोक पर्सन कौन होगा और भी कई एजेंडा हैं जिस पर चर्चा होगी। लेकिन सीट शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कमाल की बात यह है कि जिसको लेकर इतनी चर्चा होती रही कि संयोजक कौन होगा, संयोजक पद की चर्चा बहुत नहीं है मुंबई वाली मीटिंग में। ज्यादातर इंडिया के जो ज्यादातर दल हैं यानी विपक्षी गठबंधन में जो ज्यादातर दल हैं वो इस पक्ष में हैं कि इसी महीने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को क्लियर कर दिया जाए, सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया जाए, सीटें बांट ली जाए, सब कुछ सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल कर लिया जाए। कौन कितनी सीटें कहां से लड़ेगा, राज्य में किस राज्य में कौन सी पार्टी के कितनी सीटें कहां से लड़ेगी, सब कुछ फाइनल कर लिया जाए। कुछ हॉट सीटें, कुछ वैसी सीटें जहां से बीजेपी के या एनडीए के दिग्गजों को चुनाव लड़ना है, उनके खिलाफ कौन मैदान में उतरेगा, इंडिया के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको कहां से किसके खिलाफ मैदान में उतारा जाए, सब कुछ फाइनल हो जाए। तो उम्मीद है कि इस महीने सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आज 1 सितंबर की तारीख है, सितंबर का शुरुआती दिन है। अब जो दूसरी बात है, चूंकि हम 4 PM बिहार हैं तो बिहार के बारे में हम लगातार आपको बताते ही हैं। तो देखिए, हमने आपको कल बताया कि आरजेडी और जेडीयू अधिकतम सीटों पर लड़ना चाहती है और ये अधिकतम की पराकाष्ठा है। ये इतना अधिकतम है जो एक तरह से उसके दूसरे सहयोगी दलों के लिए झटका है, वाम दल और कांग्रेस के लिए। वाम दल को सिर्फ दो सीटें और कांग्रेस को भी सिर्फ 2 सीटें, औरंगाबाद और किशनगंज। तो ये मामला है। 18 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है। अब सीटों का जो पेच है वो इसलिए भी सुलझाना जरूरी हो गया है क्योंकि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला लिया है केंद्र सरकार ने और ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि लोकसभा को भंग कर इसी साल देश में, यानी जो चुनाव 2024 में होना था लोकसभा का, इसी साल देश में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो जाहिर है विपक्षी गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि जो पेच हैं, जो पेचीदगियां हैं, चाहे वो सीटों का मसला हो और खासकर सीटों का मसला हो, उसको तो जल्द से जल्द सुलझा ही लिया जाए।
अब बिहार की हम बात करते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। हमने आपको बताया कि 18 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी की नज़र है। 18 सीटों पर जेडीयू आरजेडी लड़ना चाहती है, यानी अधिकतम सीटों पर, मैक्सिमम सीटों पर, और ये मैक्सिमम बहुत मैक्सिमम है। लेकिन जेडीयू और आरजेडी दोनों की चुनौती यह है कि क्या सहयोगी दल यानी कांग्रेस और वाम दल इसके लिए तैयार होंगे, मान जाएंगे, और इतनी बड़ी कुर्बानी क्या कांग्रेस देगी, इतनी बड़ी कुर्बानी क्या वाम दल देंगे। कांग्रेस 2019 का लोकसभा चुनाव 9 सीटों पर लड़ी थी और हाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ये कह चुके हैं कि हम उससे ज्यादा लड़ेंगे। तो 9 से ज्यादा लड़ेंगे तो कम से कम 10 तो लड़ेंगे ही। तो कहां अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और कहां खबर यह आ रही है कि सिर्फ 2 सीटें मिलने जा रही हैं। और चुनौती यह भी है आरजेडी और जेडीयू के लिए कि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम है राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसे में क्या बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस को इस तरह से ट्रीट कर पाएगी कि 40 में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिले? और खासकर आरजेडी जिस तरीके से ट्रीट करती रही है कांग्रेस को, उस तरीके से ट्रीट कर पाएगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब जाते जाते हम आपको यह बताते हुए जाते हैं कि बिहार में वो कौन सी सीटें हैं जेडीयू की जिस पर पेच फंस सकता है, जिस पर सहयोगी दलों की नजर है। आधा दर्जन से ज्यादा सीटें हैं। 7 सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की पार्टी की, जिस पर सहयोगी दल अपना दावा ठोक सकते हैं। सहयोगी दलों की नजर है जिस पर आरजेडी और दूसरे सहयोगी दल चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। पहली सीट है बांका, सिवान, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और कटिहार। ये वो 7 सीटें हैं। मधेपुरा और भागलपुर भी है। तो मधेपुरा, भागलपुर, बांका, सिवान, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, कटिहार, इन पर जेडीयू की इन सीटों पर सहयोगी दलों की नजर है। और 7 सीट और हम आपको बता रहे हैं जिन पर बहुत बारीकी से उम्मीदवार और कौन महागठबंधन का कौन दल या इंडिया का कौन दल लड़ेगा, इस पर बातचीत होनी है, इस पर महामंथन होना है, मंथन नहीं होना है। पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, समस्तीपुर, ये वो सीटें हैं जिन पर बिल्कुल माथापच्ची ज्यादा है। तो इंडिया को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इस विपक्ष की बैठक को लेकर जो भी अपडेट आएगा 4 PM उससे आपको रूबरू कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।